हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कीजिए। राइट, इस चैनल पे हम बात करते हैं भाई कनाडा में आप बिजनेस इमिग्रेशन किस तरह कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स किस तरह कर सकते हैं, राइट और बिजनेस जर्नली किस तरह कर सकते हैं। राइट सो हमें पता है कि अभी बेसिकली वी आर सिटिंग एट द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023, राइट। और हर जगह से प्रोजेक्शंस जो हैं वो हमें पता है कि वी आर गोइंग इनटू रिसेशन। राइट, कनाडा ऑफिशियली अक्टूबर 31 के बाद अब रिसेशन में चला गया है। अब होता ये है कि बहुत सारे जो रेगुलर बंदा जो होता है वो या जिसको ज़्यादा पता नहीं होता, राइट ओके, वो क्या होता है कि रिसेशन का वर्ड सुन के जो है ना दे फ्रीक आउट, मतलब कि बेचारे डर जाते हैं कि भाई पता नहीं क्या होने वाला है। बट इंटरेस्टिंगली रिसेशन का वर्ड इन्वेस्टर्स के लिए, जो लोग बेसिकली लाइक खरीदना चाह रहे चीज़ें उनके लिए इट्स द बेस्ट टाइम, राइट ओके। भाई मार्केट में जो चीज़ $20 की मिल रही थी या $5 की मिलेगी या $10 की मिलेगी या 15 की मिलेगी, द पॉइंट इज मार्केट में वो चीज़ $20 की नहीं मिलेगी, राइट। सो हमें जो है ना बेसिकली अगर आप बिजनेस माइंडेड हैं, अगर आप इन्वेस्टर फोकस्ड हैं, तो आपको अपना जो माइंडसेट जो है ना वो अपॉर्चुनिटी बेस्ड रखना चाहिए, राइट। कि रिसेशन आ रहा है, रिसेशन आ रहा है, दैट्स अ फियर बेस्ड माइंडसेट, राइट। जो फियर बेस्ड माइंडसेट होता है जनरली यू विल फाइंड पीपल जो जॉब करते हैं, जो बेसिकली लाइक डिपेंड करते हैं, राइट कि यार कल मैं फायर तो नहीं हो जाऊंगा, राइट, रिसेशन आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि आई विल लेट गो। और ऑन द इंटरेस्टिंगली ऑन द ऑपोजिट साइड जो हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो तो मतलब कि रेडी हो रहे होते हैं, बोलते हैं भाई सही है, नाउ इट्स द टाइम बिकॉज वी आर सेटिंग ऑन कैश, राइट। सो ये वीडियो आपके लिए है कि भाई अगर आप रिसेशन को एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं, नॉट एज अ फियर, अगर आप एज अ फियर देखते हैं, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। तो अपॉर्चुनिटी की क्या बात है, देखें रिसेशन में क्या होता है। रिसेशन में ये होता है कि भाई जाहिर सी बात है, जो प्रॉपर्टी लेट्स से कि 5 लाख की बिक रही थी और कंटिन्यूसली अप जा रही थी, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू रुकती है और डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। सिमिलरली क्या होता है कि लाइक सिर्फ प्रॉपर्टीज के अंदर ये चीज़ नहीं होती, बिजनेसेस में भी होता है। बिजनेसेस में जो डिस्ट्रेस बिजनेसेस होते हैं ना, जो बेसिकली लेट्स से कि लाइक से पहले वो बंदा 2 मिलियन मांग रहा था बिजनेस के, अब वो आ गया 1.5 पे, अब वो आ गया $1 मिलियन पे, क्योंकि ही वांट्स आउट, क्योंकि वो फंस गया है कहीं पे भी जाके। तो आपको बहुत सारी डिस्ट्रेस्ड प्रॉपर्टीज या बिजनेसेस की सेल्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लाइक हमने एक कन्वीनियंस स्टोर्स बेसिकली, राइट, लाइक बाय किया। इनफैक्ट बाय, आई वोंट इवन यूज द वर्ड बाय, हमने टेक ओवर कर लिया बगैर जीरो डाउन डाले। हमने ये कन्वीनियंस स्टोर खरीद लिया। अब ये थोड़ी सी एक्सेप्शन है, मतलब कि ऐसा नहीं होता कि हर सिनेरियो के अंदर ऐसा होता है, बट द पॉइंट इज मैं आपसे एग्जांपल इस तरह से शेयर करना चाह रहा हूँ। क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि ये बंदा बेसिकली लाइक पहले ये बेच रहा था $1 लाख का कन्वीनियंस स्टोर प्लस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जनरली होती है 75 लाख से $1 लाख तक, 2 लाख की टोटल डील थी, सही है ना। um, इस ये बेसिकली बात है लास्ट ईयर की। नई विकास को स्टोर नहीं बिका, नई विकास का स्टोर, राइट ओके। अभी इसने मुझे कांटेक्ट किया, राइट, लाइक 3 महीने पहले, और बोला कि अली भाई मुझे जो है ना आई वांट आउट ऑफ द स्टोर। तो आपके पास कोई भी बायर हो ना जो मेरी लीज, सिर्फ अगर मेरी लीज भी टेक ओवर कर लेता है ना तो मैं खुश हूँ, बिकॉज मुझे जो है ना ऑयल एंड गैस में जॉब मिल गई है। और मेरी बीवी ने मुझे बोला है कि भाई आप अभी और ज़्यादा काम नहीं करें, क्योंकि उसके यंग बच्चे थे, वो वीकेंड पे काम कर रहा था, इवनिंग्स में काम कर रहा था। तो द पॉइंट इज कि उसके लिए वो चीज़ एक तरह से कचरा हो गई थी, बेकार हो गई थी, पर किसी और के लिए तो वो चीज़ सोना थी, राइट। तो दैट्स व्हाट रिसेशन ब्रिंग्स एक्चुअली। कि रिसेशन क्या करता है कि जब टाइम्स आर गुड ना, तो मारा मारी हर चीज़, हर कोई आउटबिड कर रहा होता है ना भाई। अगर 5 लाख का है तो 5 लाख 5 की ऑफर आ रही है, राइट। रिसेशन में फ़ायदा क्या होता है, आपके सामने जो पहले 20 लोग होते हैं अच्छी इकोनॉमी में, अगर लेट्स से कि आपके कंपेटिटर्स खड़े हुए हैं, रिसेशन में आप होगा या एक और बंदा होगा आपके साथ जो है ना आप इससे कॉम्पीट कर रहे होंगे। कंपटीशन गोज डाउन। दैट मीन्स कि जो सेलर्स होते हैं बिजनेसेस के, प्रॉपर्टीज के, एसेट्स के, वो मोटिवेट हो जाते हैं। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, बोला कि नई डेवलपमेंट की लैंड आई है। क्लाइंट बोलता है कि यार मैं 7.5 मिलियन मांग रहा हूँ, पर ये सुने 7.5 मिलियन मांग रहा हूँ, पर बोलता है कि 4 मिलियन भी मुझे मिल जाते ना तो आई विल गेट आउट। व्हाट डज इट मीन? दिस इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ डिस्ट्रेस्ड सेल।
हालांकि ज़मीन की वैल्यू है अच्छी, पर चूंकि उसको इस करंट मार्केट में बायर नहीं मिल रहा है, तो दिस द गाय वांट्स आउट, राइट? सो इंटरेस्टिंगली अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, राइट, ओके, तो इनफैक्ट recession brings opportunities. Recession brings, like, a tremendous buying incentives as well, right? Because तो जब इकोनॉमी अच्छी होती है, जब आप किसी के पास जाके बाय करते हैं ना कोई चीज़, तो उसके नखरे होते हैं, भाई ये है मेरे पास। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैं यही कन्वीनियंस स्टोर की जो हम बात कर रहे हैं, तो पहले जब हमसे बात कर रहे थे ना कि भाई नहीं, 1 लाख डॉलर है, मैंने नहीं करना, मैंने कम नहीं करना, ये फलाना ठीक रहा, जो भी है, आज की बात है, भाई ले लो स्टोर, मुझे नहीं चलाना स्टोर, बस मुझे अब इन्वेंट्री के पैसे दे दो, बाकी मैं स्टोर की गुडविल मांग नहीं रहा हूँ। तो अब इस अगर आज की दुनिया में अगर आप उस पैसे के ऊपर बैठे होते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट स्टोर फ्री का मिल गया एक तरह से, राइट? लाइक चलता फिरता रेवेन्यू जनरेटिंग स्टोर, यू आर बाइंग इट फॉर फ्री, नथिंग, राइट? सो तो पहली बात तो ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग, कि रिसेशन ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज, पीरियड, राइट? अब डिपेंड करता है कि भाई, यही होता है ना फायदा। अभी भी हम बिल्कुल बॉटम्ड आउट नहीं हुए हैं, राइट? ओके, वी आर स्टिल 6 months to 8 months अवे कि हम बॉटम्ड आउट होंगे, उसके बाद स्लोली स्लोली, तो ये पूरा 2 साल का एक साइकिल होगा, राइट? एक साल हम डिस्ट्रेस में जाएंगे, और फिर इसके बाद वाले साल में थोड़ी थोड़ी रिकवरी आना शुरू होगी। पर अगर आप, मेरी एडवाइस क्या है, पैसे को होल्ड करें, कैश को होल्ड करें, अपनी स्पेंडिंग को थोड़ा सा कम करें, ज़्यादा कैश पे बैठे, बिकॉज जब हम बॉटम आउट होते हैं ना, तब बहुत मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और दैट्स द राइट टाइम एज एन इन्वेस्टर कि आप उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर जंप अप ऑन करें, राइट? मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जब भी रिसेशन आता है, आप देखोगे कि बैंक करप्सी बढ़ जाती है। अच्छा, बैंक करप्सी प्रॉपर्टीज़ जो है ना, वो भी बहुत सस्ती होती हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने बैंक से पैसे लिए बिजनेस करने के लिए या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, अब वो पेमेंट्स नहीं कर पा रहे, तो बैंक उसको बेचती है। तो बैंक जब बेचती है ना, तो बैंक जनरली बेचती है 70 से 80 पॉइंट पे मार्केट वैल्यू के, क्योंकि बैंक डजंट वांट टू होल्ड दैट एसेट, राइट? बैंक कोई एसेट होल्डिंग कंपनी नहीं है। तो बैंक्स क्या करती है कि वो उसको ऑफलोड करने के चक्कर में थोड़ा सस्ते में बेचती है। जब बैंक सस्ते में बेचती है, तो उसका फायदा किसको होता है? भाई, आपको इसका फायदा होता है, राइट? सो द पॉइंट इज के अगर आप रिसेशन से डर रहे हैं, सो यू आर इन अ रॉन्ग माइंडसेट। रिसेशन को एम्ब्रेस करें, अपॉर्चुनिटीज देखें, मतलब कि मैं ऑलमोस्ट बोलता हूँ अपॉर्चुनिटीज की ग्लासेस पहने, बिकॉज जैसे आप ये ग्लासेस पहन जाते हैं ना, एक अपॉर्चुनिटीज का माइंड सेट होता है, आपको हर जगह जो है ना अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू हो जाती है। जब रिसेशन में बाकी लोग अपना बोरिया बिस्तर पैक करके फारिग हो रहे होते हैं, आप अपना लाइक बोरिया बिस्तर लेके आ रहे होते हैं टू सेटअप। दैट्स द रियल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जो होता है ना, वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को देखता है जहाँ पे एक अंडर लेवरेज एसेट सेल पे होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है ना इज गोइंग थ्रू कॉन्ट्रैक्शन, मार्केट इज गोइंग थ्रू रिसेशन, राइट? ओके, इसके अलावा मैं आपको दो और चीज़ें बताऊं। देखें, रिसेशन के अंदर कभी कभार आपको जो है ना लेंडिंग भी बैंक से जो है ना इजीली मिल जाती है, क्योंकि दे आर नॉट लेंडिंग लॉट्स, राइट? पर अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, तो आपको लेंडिंग भी मिल जाती है, राइट? आपके मतलब कि फाइनेंसिंग मिल जाती है उस चीज़ की। um, एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ जो लोगों को नहीं पता। रिसेशन के अंदर हमने रिसेंटली एक बिजनेस बाय किया, बेसिकली बिजनेस बाय किया कि मतलब क्लाइंट के लिए हमने बाय किया बिजनेस, और वो बिजनेस था तकरीबन $2.3 million का। और उस क्लाइंट को बिजनेस लेने के लिए तकरीबन चाहिए थे 4.5 से 5 लाख डॉलर डाउन, और बाकी वो फाइनेंस हो जाता। मसला ये हो गया कि उनके पास 4.5 से 5 लाख नहीं थे। तो हमने क्या किया कि हमने क्रिएटिव फाइनेंसिंग क्या होती है कि भाई आप ऑल्टरनेटिव तरीके से फाइनेंस करते हैं। तो हम गए ओनर के पास, हमने बोला भाई देख, तुझे दो दो $2.3 million चाहिए, अभी तो आज की दुनिया में तुझे कोई नहीं देगा। हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, ये $2.3 million हम तुझे नेक्स्ट 5 साल में हर महीने मंथली पेमेंट करके उतार देंगे। क्लाइंट ने बोला सही है। सो द पॉइंट इज दैट यू फाइंड दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यू फाइंड दीज काइंड ऑफ गैप्स, राइट? एंड दैट्स वो उस पर आप कैपिटलाइज करते हैं, राइट? अब इसमें ओनर को पता था कि भाई उसको नहीं मिलेगा एक और बायर, तो ओनर ने क्या किया, उन्होंने बोला सही है भाई, लाइक आप मुझे मंथली पे करें, एज लॉन्ग एज एवरीथिंग इज लीगली डन प्रॉपरली, मैं ये काम करता हूँ। तो सीखने का क्या मौका है? सीखने का मौका ये आपके लिए ये है कि रिसेशन जो आ रहा है, पूरी दुनिया में आ रहा है रिसेशन, से जस्ट मेजर स्लो डाउन कमिंग अप, राइट?
और उससे तो मतलब कि कोई उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो जब आ रहा है तो उसको आपने टैकल किस तरह करना है? आपने टैकल इस तरह करना है, सिट ऑन कैश एंड लुक फॉर दीज ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, राइट? अगर आप ऐसी ही कोई अपॉर्चुनिटी के ना इंटरेस्टेड हैं कनाडा के अंदर या यूएस के अंदर, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं लॉटिक LAWTIQ lotic.com के ऊपर, एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, राइट, नीचे जाके, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट। थैंक यू, बाय बाय।